राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसे पंडित की कहानी जो जन्म लेते ही अपने पुत्रों को मार देता था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। पंडित मुरलीधर वह नाम के ही पंडित थे। पूजा पाठ धर्म कर्म से वह सदैव दूर ही रहते थे। वह भगवान से भी एक कदम आगे की सोचते थे। कहते थे भगवान तो सिर्फ एक ही है और वह लक्ष्मी, मगर लक्ष्मी तो चंचल होती है, इसलिए मैं लक्ष्मी जी की पूजा भी नहीं करता, बल्कि उसे अपने यहाँ पर कैद करके रखता हूँ। अच्छा खासा मकान पंडित जी ने बना रखा था। लोगों को ब्याज पर पैसे देना, जमीन घर उनका बंधक बनाकर रखना उनका पेशा था। अपने गांव में 4-4 फल और सब्जियों के बगीचे बना रखे थे, मगर फिर भी गरीबों को लूटने और बेवकूफ़ बनाने में और उन पर अत्याचार करने में उन्हें बड़ा मजा आता था। एक कमरे में बैठकर अपना हिसाब किताब करते रहते। हिसाब किताब करने के लिए उन्होंने एक मुनीम भी रख रखा था, मगर पैसों का हिसाब किताब पंडित जी स्वयं ही देखते और करते थे। लोगों पर धौंस जमाने के लिए उन्होंने 2-4 भाड़े के मुष्टंडे भी रख रखे थे। कुछ मुष्टंडे मुख्य द्वार पर बंदूकों के साथ खड़े रहते थे। घर में नौकर चाकर तो थे ही, कुल मिलाकर पंडित जी एक नामी ग्रामी हस्ती थे। धन दौलत तो उनके पास अपार थी, मगर यदि कुछ नहीं था तो उस धन दौलत को खर्च करने वाला, कुल और खानदान और वंश को चलाने वाला कोई चिराग पुत्र, बेटा या बेटी। मगर इन बातों का पंडित जी पर कोई असर नहीं पड़ता था। वह कहते बेटा हो तो भी गम नहीं और ना हो तो भी गम नहीं, बस खुद जब तक जियो ठाठ से जियो, बाद की बाद में देखा जाएगा क्या होगा। यदि पैसे हैं तब तक कई बेटे मिल जाएंगे। कहते हुए उन्होंने आवाज लगाई, उमा। उमा उनकी पत्नी का नाम था। उमा, ओ उमा, जरा टेबल पर पड़ी कागजात तो मुझे देना। उमा बाहर आई और कहने लगी, अभी देती हूँ। उमा पंडित जी की पत्नी थी, जो 32-33 साल की उम्र थी उसकी। उमा बहुत ही सुंदर, सुशील और संस्कारी थी। यह पंडित जी के कर्मों पर अक्सर उन्हें कोसती रहती थी कि क्यों वो पाप का कार्य करते हैं, क्यों गरीबों को लूटते हैं। उन्हें हमेशा धर्म की बात सिखाने की कोशिश करती। कहती, अरे जब खाने वाला ही नहीं तो भला इतना धन जमा करके क्या होगा। वह बड़ी ही धार्मिक औरत थी, अक्सर बढ़ चढ़कर पूजा पाठ धर्म कर्म में हिस्सा लेती थी। धर्म के प्रति उमा को काफी रुचि थी। वह अक्सर अपने घर में पूजा पाठ करवाती थी, मगर पंडित जी उसकी इन सब हरकतों से नाराज होते थे, मगर कहते कुछ नहीं थे। उसे समझाते कि उमा क्यों इतना भगवान भगवान करती है। भगवान भगवान कुछ नहीं होता, जो भी भगवान है वह सब पैसा ही है। तू इतनी पूजा करती है फिर भी एक बच्चे को तरस रही है, क्यों? क्या तेरा भगवान तुझे एक बच्चा नहीं दे सकता? उमा हंसते हुए कहने लगी, कैसे होगा पंडित जी, मैं जितना पुण्य नहीं करती उससे कहीं ज्यादा तो आप पाप कर देते हो। मैं तो बस इतना पूजा पाठ धर्म कर्म दान पुण्य आपके पापों को कम करने और खत्म करने के लिए करती हूँ, और मैं जानती हूँ जब तक आप पाप करने नहीं छोड़ेंगे मैं माँ नहीं बनूंगी। भला क्यों करते हैं आप इतने पाप वाले काम? उमा उदास होकर कहने लगी। हंसते हुए पंडित जी बोले, लो फिर तुम मुझे पाप और पुण्य समझाने लगी। जानती हो इन बातों का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उमा बोली, हाँ रहने भी दीजिए, आप क्या जाने पुत्र मोह और पुत्र प्रेम। मैं तो बस एक बार अपने पुत्र को देखने और पाने के लिए अपने प्राणों को भी त्याग करने के लिए तैयार हूँ, और एक आप हैं जो पाप का भी त्याग नहीं कर सकते। देख लो आज हमारे विवाह को पूरे 12 बरस हो गए हैं। मेरे बाद भी जिनका विवाह हुआ है आज वह भी 2-2 बच्चों की माँ है, और मेरे साथ वालों के बच्चे तो अब बड़े भी हो गए हैं। तुम क्या जानो कैसा लगता है जब कोई मुझे बांझ कहता है। उमा उदास होकर कह रही थी। तो पंडित जी बोले, कौन कहता है, मुझे बता, ससुरी की अभी जवान खिंचवा लूंगा। पंडित जी क्रोध होकर कहने लगे। तो वह कहने लगी, रहने भी दो,
कोई झूठ थोड़े ही ना कहते हैं। हाँ, मैं बांझ हूँ तो हूँ, मगर मेरा दिल, मेरी आत्मा, मेरा ईश्वर कहता है एक ना एक दिन मैं जरूर माँ बनूंगी। और कहते हुए उमा पूजा के फूल उठाए और चल पड़ी। सुबह के 10 बज रहे थे। उमा अभी आरती समाप्त करके निकल रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और एक आवाज आई, अलख निरंजन, अलख निरंजन। उमा के कानों पर आवाज पड़ी तो वह दरवाजे की तरफ बढ़ी। सामने देखा गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए, लंबी लंबी दाढ़ी, मूछ, जटाधारी बाल और एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू और कमंडल लिए एक साधु बाबा खड़ा है। उसने फिर से आवाज लगाई, अलख निरंजन। उमा दौड़ते भागते हुए मुस्कुराते हुए आई और बोली, हाँ हाँ बाबा, आइए आइए, घर में प्रवेश कीजिए। तो साधु ने कहा, नहीं माई, मुझे बस भिक्षा दे दो। तो वह कहने लगी, नहीं बाबा, ऐसे थोड़े ही ना होता है कि कोई साधु महात्मा मेरे द्वार पर आए और मैं उसे भूखा ही भेज दूं। नहीं बाबा, मैं आपको भिक्षा भी दूंगी, अगर मुझसे यह पाप ना करवाइए। उमा कहने लगी, पहले आप कुछ भोजन ग्रहण कीजिए, फिर मैं आपको भिक्षा दूंगी। कहते हुए उमा साधु को अंदर आने के लिए कहने लगी। तो साधु बोला, ठीक है माई, अब तू इतना जिद करती है तो ले, मैं आ जाता हूँ। कहते हुए साधु बाबा आगे बढ़ा और कहने लगा, माई, तू बड़ा धार्मिक और पुण्यात्मा लगती है। कहते हुए उसने अपना आसन लगाया और बैठ गया। खाना लाया गया। स्वयं उमा ने उसे अपने हाथों से परोसा। अच्छे अच्छे पकवान, मिठाई, फल सब उमा ने परोसा। फिर उसे पानी पिलाकर दक्षिणा के रूप में कुछ अनाज और पैसे भी दिए। अब साधु उठा और बोला, एक बात कहूँ माई, मन तो तृप्त हो गया तुम्हारे हाथों से भोजन पाकर। ऐसा लग रहा है जैसे माँ अपने बच्चे को खिला रही है। साधु बाबा मुस्कुराते हुए कहने लगा। तो उमा की आंखें भर आई बच्चे और माता की बात सुनकर। तो साधु बाबा से बोली, बस इस बात का ही तो दुख है बाबा, ईश्वर ने मुझे धन दौलत शोहरत सब दिया है, मगर उसका भोग उपयोग करने के लिए एक संतान नहीं दी। उमा जो निराशा से कह रही थी। साधु बाबा कहने लगा, क्या कहती हो माई, जरा अपना हाथ तो दिखाना। कहते हुए साधु बाबा ने उमा का हाथ पकड़ा और थोड़ी देर हाथ की लकीरों को देखने के बाद बोला, कौन कहता है माई कि तुझे संतान नहीं है? तुझे तो एक दो नहीं, पूरे 5 संतान होंगी, और वह भी बेटे। मुस्कुराते हुए साधु बाबा बोला। तो उमा ने उत्सुकता से पूछा, क्या कह रहे हो बाबा? तो साधु बाबा कहने लगा, हाँ रे माई, पूरे 5 पुत्रों की माँ बनेगी, यह सच है और यह होगा। मगर, कहते हुए साधु बाबा वहीं रुक गया। मगर क्या बाबा? उमा ने जो उत्सुकता से साधु बाबा से पूछा। तो साधु बाबा ने उमा की ओर देखा और पूछा, मगर माई, एक समस्या है। पुत्र तो होगा, एक नहीं पूरे 5, यह सत्य वचन है, एक साधु का, एक महात्मा का। मगर बात यह है कि तुम्हारे पति, जो स्वयं उन बच्चों के पिता द्वारा ही उन बच्चों को मारा जाएगा। समझाते हुए साधु कहने लगा। तो उमा बोली, क्या? आश्चर्य में पड़ गई। शेष आवाज शायद उसे के जो कंठ में ही रुक गई। उसे उदास देखकर साधु बाबा बोले, खैर छोड़ माई, तू एक काम कर, अपने घर पर एक यज्ञ करवा। यदि ईश्वर ने चाहा तो 1 वर्ष में ही तू माँ बन जाएगी। मुस्कुराते हुए साधु महाराज बोले। अब उमा के चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट दौड़ रही थी, मगर चेहरे पर अब भी वही सवाल था। फिर साधु महाराज उठे और उमा से अपनी भिक्षा लेकर आगे की ओर चले गए। पूरे घर में आज सुबह से काफी चहल पहल लगी हुई थी। मेहमानों को भी निमंत्रण दिया जा चुका था, वह भी बस आते ही होंगे। किशोरी भंडारे में आटा, चीनी, सब्जी आदि गिनती करके रखवा रहा था। डमरू दौड़ा दौड़ा पंडित जी को लाने आंगन में लकड़ियां और आदि इकट्ठे जमा कर रहे थे। उमा अपने कमरे में तैयार होकर बाहर निकली और पंडित जी को आवाज लगाई, अजी तैयार हुए, डमरू गया है पंडित जी को लाने, वह भी अब आते ही होंगे। आप पाप करने में तो हमेशा आगे रहते हैं, मगर पुण्य और धार्मिक कार्य करने में तो बोलो मत, बस सबसे पीछे रहते हो। बोलते हुए उमा आंगन की ओर बढ़ रही थी।
आज उमा के घर पर यज्ञ का आयोजन किया गया था। यह सब आयोजन उमा का ही किया हुआ था। इस यज्ञ के लिए पहले तो पंडित जी तैयार नहीं थे। कहते, क्यों तू यह सब फालतू खर्च करती है उमा? मगर उमा की जिद के आगे उनकी एक नहीं चलती और फिर यज्ञ के खर्चे तो निकालना ही पड़ा। साथ में उमा ने उन्हें यज्ञ में शामिल भी कर लिया। पंडित जी धोती कुर्ते में पहुंचे। उमा साड़ी संभालते हुए पंडित जी को बैठने का इशारा करने लगी। दोनों एक साथ बैठ गए। पंडित जी भी बुलाए गए। यज्ञ हवन के लिए मेहमानों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गांव वालों को भी बुलाया गया। जबरदस्त भोज चला। पूरा गांव खाया। सबने उमा की तारीफ की। एक बात तो है काका, समझ में नहीं आता, पंडित जी और उमा भाभी की पटती कैसे है? हरिया बोला। क्यों? रामदास ने प्रश्न किया। क्यों? तो हरिया कहने लगा, काका, एक दिन है तो एक रात है, एक पुण्य है तो एक पाप है, पता नहीं। कहते हुए लोग अपने अपने घर की तरफ जाने लगे। वह कहते हैं ना, धर्म कर्म दान पुण्य पूजा पाठ कभी बेकार नहीं जाता। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। यज्ञ समाप्त हुए अभी 4 महीने ही गुजरे थे कि उमा सचमुच पेट से हो गई। यह खबर सुनकर तो पंडित जी का दिल गदगद हो गया, मगर उमा की खुशियों का तो ठिकाना ही नहीं था। उमा अपने ख्यालों में खोए खोए अपने बच्चे के बारे में सोच रही थी और सोच सोच कर लगातार मुस्कुरा रही थी। तभी अचानक उसकी मुस्कुराहट चिंता में बदल गई। उसे साधु बाबा की कही बात याद आई और उसकी सारी खुशी उसके जो कंठ में ही रुक गई। सारे अरमान अब बिखरने से लगे। खुशी के आंसू अब शायद गम के आंसू में बदल रहे थे। चेहरे पर उदासी के बादल छाने लगे थे। मगर फिर भी समय अपनी रफ्तार से बीत रहा था। उमा के पूरे 9 महीने गुजर गए। आज उमा के बच्चे का आने का दिन था। सुबह से उमा दर्द से करहा रही थी। उसे तुरंत पंडित जी अस्पताल ले गए। अस्पताल में उसे दाखिल कराया और बच्चे होने की तैयारियां प्रारंभ हुई। कुछ समय के बाद नर्स दौड़ते हुए खुशखबरी लेकर बाहर आई। पंडित जी बेचैनी और उत्सुकता की नजर से नर्स को देख रहे थे। तभी नर्स चिल्लाई, पंडित जी, आपको बेटा हुआ है। यह सुनकर पंडित जी के चेहरे पर भी खुशियों की बौछार हो उठी। पंडित जी मुस्कुरा उठे। तभी नर्स बोली, पंडित जी लेकिन, कहते हुए उसकी जुबान रुक गई। आश्चर्य के भाव लिए हुए पंडित जी बोले, लेकिन क्या? अरे बोलिए, लेकिन क्या? तो नर्स कहने लगी, पंडित जी, मगर आपका बेटा दोनों आंखों से अंधा है। इतना कहकर नर्स चुप हो गई। तो पंडित जी कहने लगे, तो क्या हुआ? पंडित जी बोले, वह बाद में इलाज से ठीक हो सकता है। तो नर्स कहने लगी, जी नहीं पंडित जी, वह जन्मजात अंधा है, इसलिए कभी भी नहीं देख सकेगा। कहते हुए नर्स अंदर चली गई। उमा अभी बेहोश थी। पंडित जी के चेहरे पर जो खुशी के पल आए थे वह सब समाप्त हो गए। खुशी दुख में बदल गई। पंडित जी फिर भी पुत्र मोह में थे। तभी वह सोचने लगे, अगर मेरा पुत्र अंधा रहा तो सारा जीवन उसका अंधकार में ही रहेगा। वह दुख तकलीफों में ही उसकी गुजर बसर करेगा। लोग उसे चिढ़ाएंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे और फिर उसके अंधेपन का लाभ उठाएंगे। मेरा सारा धन लोग उसे मूर्ख बनाकर लपेट लेंगे और उसे छोड़ देंगे सड़क पर ठोकर खाने के लिए। पंडित जी मन में सोच रहे थे, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इससे तो अच्छा होता कि वह पैदा ही नहीं होता या फिर पैदा होते ही मर जाता। ऐसा पुत्र लेकर भी भला मैं या उमा क्या करेंगे? वह जीवन भर का दुख ही होगा। मगर करूं तो क्या करूं? तभी पंडित जी की दुष्ट आत्मा ने उनसे कहा, पंडित जी, अभी कुछ कहाँ बिगड़ा है? अभी भी समझो बच्चा आया कहाँ है? यह सोचकर पंडित जी उमा के पास पहुंचे। देखा उमा बेहोश पड़ी थी और उमा के बगल में वह बच्चा सोया हुआ था। पंडित जी ने उस बच्चे को देखा और फिर एक दुरात्मा की तरह एक झटके से उस बच्चे का गला दबाकर उसे मार दिया। फिर उसे उमा की बगल में रखकर चल पड़ा। उमा जब होश में आई तो पंडित जी ने उसे पूरी तरह से यकीन दिला दिया कि उसका बच्चा मरा हुआ ही पैदा हुआ था। पहले तो उमा को यकीन नहीं हुआ, मगर फिर भी कलेजे पर पत्थर रखकर वह उस मृत बच्चे को खुद से अलग नहीं कर पा रही थी। अचानक रोती जा रही थी, बिलखती जा रही थी और अपनी किस्मत को कोसती जा रही थी।
पागलों जैसी हालत उसने अपनी बना ली थी। वह उस बच्चे को हिलाती बुलाती और जबरदस्ती उसे अपना दूध पिलाने की कोशिश करती, मगर मरा हुआ बच्चा भला दूध पीता तो कैसे पीता। किसी भी तरह से समझा बुझाकर उसका डांडस बंधाकर पंडित जी उसे घर ले आए। अब उमा तो बस उसी बच्चे के शोक में डूबी रहती। ना खाने की सुध थी उसे और ना पीने की चिंता, ना नहाने का ख्याल, ना कपड़े बदलने का। बस पागलों जैसी अपने कमरे में पड़ी रहती। ऐसा लगता था मानो उसको जो अब किसी चीज में कोई मोह नहीं था। वह बेचारी अपने बेटे के गम में रहती। उसकी यह दशा देखकर पंडित जी भी अब थोड़े थोड़े दुखी हो रहे थे, मगर पछतावा फिर भी उन्हें नहीं था। मन ही मन में उन्हें लगता उन्होंने जो किया वह सही किया। दुख भरे 100 दिन की जिंदगी जीने से कहीं अच्छा सुख का एक दिन जीना। मगर फिर भी उमा को इस तरह से देखकर पंडित जी दुखी हो रहे थे। उसे काफी समझाते बताते और मनाते, मगर उमा बच्चे के बारे में सोच सोचकर लगातार रोती रहती। अब पंडित जी का मन थोड़ा उदास रहने लगा था। उमा की ऐसी स्थिति देखकर वे भी थोड़े गमगीन हो जाते। ऐसे ही धीरे धीरे 1 साल गुजर गया। 1 साल के बाद एक बार फिर पंडित जी और उमा के जीवन में खुशी के बादल घिरने लगे, मानो खुशियां अब उनके जीवन में बरस पड़ेंगी। गमों का तूफान हटने लगा था और अब उमा फिर से गर्भवती थी। उमा को अस्पताल लाया गया, उसकी चिकित्सा प्रारंभ हुई। कुछ समय के बाद उमा ने एक बार फिर एक पुत्र की मां बनी। नर्स फिर दौड़ते दौड़ते बाहर आई और पंडित जी से बोली, पंडित जी, इस बार भी आपके यहाँ बेटा हुआ है। मगर कहते हुए उसके शब्द फिर रुक गए। पंडित जी दुखी मन से बोले, मगर क्या क्या फिर इस बार कुछ गलत है? तो नर्स कहने लगी, हाँ पंडित जी, इस बार आपका जो बेटा है वह गूंगा और बहरा है। कहकर नर्स अंदर चली गई। एक बार फिर पंडित जी की खुशियां सिमट कर रह गईं। उनका स्वर भर्रा गया। पंडित जी फिर एक बार सोच में पड़ गए। वही सवाल उनके दिमाग में और आत्मा पर दस्तक दे रहा था। उन्होंने काफी सोचने के बाद फिर से वही फैसला लिया और स्वयं ही अपने बच्चे का गला घोंटकर मार दिया। एक बार फिर उमा को पंडित जी ने यकीन दिला दिया कि इस बार भी उसका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। उमा फिर अंदर से टूट चुकी थी। अभी पहले के जख्म से संभली नहीं थी कि फिर वही जख्म लौट आया। पंडित जी ने उसे आश्वासन दिलाया कि यह सब ईश्वर उसे उसके बुरे कर्मों की सजा दे रहा है। रोते बिलखते उमा फिर अपने घर आ गई और पहले की तरह उदास रहने लगी। हमेशा अपने बच्चों को याद करके रोती रहती और अपने कर्मों को कोसती रहती कि हे ईश्वर, हे प्रभु, मैंने कौन से पाप किए हैं जो तुम मेरे साथ इस तरह से छल किए जा रहे हो। कहकर उमा रोने लगती। उसकी यह दशा देखकर पंडित जी भी अब काफी उदास रहने लगे। अब वह भी पत्नी और पुत्र मोह में फंस रहे थे। अपने पाप कर्मों को छोड़ने का मन बना रहे थे और स्वयं का ही सारा दोष समझ रहे थे कि सारा दोष मेरा है कि एक तो 20 वर्ष बाद पिता बनने का सौभाग्य मिला, और मगर अब वह भी ऐसा कि अब पंडित जी सब ईश्वर का खेल पंडित जी की समझ आ रहा था और पाप और पुण्य की भाषा भी पंडित जी को समझ आने लगी। अब बुरे कर्मों को छोड़कर वे अच्छे और धार्मिक कार्यों को करने के लिए सोचने लगे। अब वह भी उमा की तरह ही धार्मिक कार्यों में रुचि ले रहे थे ताकि उमा खुश हो जाए। उनकी इस तरह से उनका बदलाव देखकर उमा भी अब काफी खुश रहने लगी थी। धीरे धीरे वह स्वयं को संभाल रही थी। एक रोज पंडित जी और उमा पलंग पर लेटे लेटे बातें कर रहे थे। पंडित जी उमा से कहने लगे, उमा, सचमुच पत्नी और पुत्र मोह ने मेरे जीवन को बदल दिया है। अब मैं भी तुम्हारी तरह ही पूजा पाठ करूंगा, दान पुण्य करूंगा और ईश्वर से अपने पापों की क्षमा याचना करूंगा, उसका प्रायश्चित करूंगा। आप सही कह रहे हैं, उमा बोली। ईश्वर भी तो यही कहता है कि जो कोई भी अपनी गलतियों को स्वीकार करके मेरी शरण में आता है वह क्षमा के योग्य है और ईश्वर उससे खुश होते हैं और क्षमा भी करते हैं। उमा अपनी खुशी को जाहिर करते हुए पंडित जी से कह रही थी। तो पंडित जी बोले, उमा, तुम बिल्कुल धार्मिक हो, भला इतनी अच्छी अच्छी धर्म की बातें तुम मुझे सिखाती कहाँ से हो? पंडित जी उत्सुकता से उमा से पूछ रहे थे। तो उमा मुस्कुराकर कहने लगी, कहाँ से क्या, सत्संग से सीखती हूँ
और उनकी बातों का सिलसिला यूं ही चल रहा था। इस पुत्र वियोग और पत्नी के प्रेम ने पंडित जी को काफी बदल दिया था। अब तो बस वे धर्म कर्म की सोच उनके पास थी। अब तो वे बस उम्मीदों का चिराग ही था जो उन दोनों के पास था। मगर वक्त तो अपना निरंतर गति से गुजरता जा रहा था। ठीक उसी प्रकार उमा एक के बाद एक और 2 बार गर्भवती हुई और उसे फिर से उसी प्रकार अपंग अपाहिज और पुत्र की प्राप्ति हुई। उसे देखकर पंडित जी फिर उसी प्रकार सोच में डूब जाते। क्या अच्छा क्या बुरा, क्या सही क्या गलत समझ नहीं पाते। और अपंग और अपाहिज पुत्र आजीवन दुखी रहेगा और हमारे चले जाने के बाद दुनिया उसका मजाक उड़ाएगी, उसे परेशान करेगी, हो सकता है दुनिया उसे मार ही डाले। इन्हीं सब बातों को सोचकर पंडित जी ने अपनी सोच से मजबूर होकर पहले की तरह उन दोनों बच्चों को भी मार दिया। इस तरह से पंडित जी अपने 4 पुत्रों की हत्या कर चुके थे। मगर इस सब घटना का सबसे ज्यादा असर उमा पर ही होता था। बेचारी गुमसुम खामोश रहने लगी थी। अब तो वह पंडित जी से भी ज्यादा बात नहीं करती थी, बस चुपचाप खामोश अपने कमरे में पड़ी रहती। ना किसी से लेना ना किसी को देना, ना पूजा ना पाठ धर्म कर्म, सब वह भूल चुकी थी। उसे ना तो दिन का पता था और ना रात का। ना जाने कब सवेरा हो और कब शाम ढल जाए, वह कुछ समझ नहीं पाती थी। बस बेसुध पागलों की तरह पड़ी रहती। कौन आया कौन गया, उसे इन सब से कुछ भी लेना देना नहीं था। पंडित जी काफी कोशिश करते उसे खुश रखने की, मगर वे उसे खुश नहीं कर पाते। उमा ने जैसे हंसना ही छोड़ दिया था। पागलों जैसी पड़ी पड़ी रोती रहती। पंडित जी खिलाते तो खाती, नहीं तो उसे खाने पीने की कोई परवाह नहीं थी। अब वह अंदर से भी कमजोर और खोखली होती जा रही थी। उसके अंदर चलने फिरने की भी शक्ति नहीं थी। उसकी यह दशा देखकर पंडित जी भी काफी उदास रहने लगे और इन सब के लिए वे स्वयं को जिम्मेदार ठहराते, अपनी किस्मत को कोसते, अपने पाप कर्मों को कोसते, अपने लालच को कोसते और फिर हालात की मजबूरी को समझते हुए चुपचाप रह जाते। उमा बिस्तर पर लेटे लेटे रोती रहती। अब तो वह अंतरात्मा से भी पूरी तरह टूट चुकी थी। वह अपने मृत बच्चों को याद करती और फिर रोने लगती। तो कभी तकिए को अपने सीने से लगाती, तो कभी किसी गुड़िया को अपने सीने से लगाती। उसे वह दूध पिलाने की कोशिश करती और फिर रोने लगती और फिर सो जाती, फिर रोती। ऐसे ही उमा का दिन गुजर रहा था। धीरे धीरे समय अपनी गति से चल रहा था। एक रोज वह रोते हुए कुछ सोच रही थी, तभी अचानक उसे साधु की कही बात याद आई। तुझे पुत्र तो होगा, परंतु वह तुम्हारे पति द्वारा ही मारा जाएगा। अब उमा को समझते देर नहीं लगी। वह अपने कमरे से उठकर सीधे पंडित जी की तरफ दौड़कर गई और बोली, पंडित जी को आवाज लगाई, पंडित जी कहाँ हैं आप, कहाँ हैं? उमा जोर से चिल्ला रही थी। तो पंडित जी कहने लगे, अरे उमा जरा ठहर, मैं यह अन्न दान देकर अभी आता हूँ। और पंडित जी उमा के कमरे में पहुंचे और बोले, हाँ अब कहो क्या बात है, क्या हुआ? पंडित जी बड़े मीठे और मधुर स्वर में बोल रहे थे। उमा ने पंडित जी को अपने सामने बिठाया और सवालों भरी निगाहों से उन्हें निहारती हुई उमा ने कहा, पंडित जी आप मेरी कसम खाकर कहिए कि मेरे 4 बच्चे मरे हुए पैदा हुए थे। कहते हुए उमा ने पंडित जी का हाथ अपने सर पर रखा। पंडित जी ने अपना हाथ उमा के सर से खींचते हुए बोले, हाँ 4 बच्चे मरे हुए ही पैदा हुए थे उमा। उमा बोली, नहीं नहीं पंडित जी, आप अपना हाथ मेरे माथे पर रखकर बोलिए। तो पंडित जी बोले, क्यों उमा, क्या तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है? क्या तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चे नहीं थे? क्या मैं पिता बनने का ख्वाब नहीं रखता? उसे समझाते हुए पंडित जी कह रहे थे। तो उमा कहने लगी, नहीं नहीं पंडित जी, मुझे याद है उस साधु बाबा की कही हुई एक एक बात। उन्होंने मुझे साफ साफ कहा था कि मेरे 5 बेटे होंगे, मगर आप उन्हें मार देंगे। आप सच कहिए, क्यों, क्या आपने ही तो कहीं उन्हें नहीं मारा? अब पंडित जी भी एकदम से जो चौंक गए। अब वे अपने अंदर के दुख के आंसुओं को रोक नहीं पा रहे थे। फिर पंडित जी ने रोते हुए उमा को सारी बातें बताई। उन्होंने मजबूरी, दुख और दर्द में सब करा। यह सब बातें सुनकर उमा रोते हुए पंडित जी से कहने लगी, भला कैसे पिता हैं आप क्या बच्चों का गला दबाते हुए थोड़ी भी तुम्हें दया नहीं आई आपको? क्यों मेरा ख्याल नहीं आया आपको?
पापी हो आप और पापी ही रहोगे पंडित जी। हे भगवान, इससे तो अच्छा होता आप मुझे उठा लेते इस पाप की नगरी से। रोते बिलखते सारे बाल खुले पागलों जैसी उमा जो हरकतें कर रही थी। पंडित जी ने उसे पकड़कर समझाने लगे, अपनी मजबूरियां बताने लगे। तभी अचानक उमा चिल्लाते हुए गुस्से में बोली, पंडित जी, अभी सिर्फ मेरे 4 बेटे हुए हैं और साधु के कहे अनुसार अभी एक बच्चा होना बाकी है। और अब मैं आपसे वचन चाहती हूँ कि चाहे मेरा बेटा अंधा हो, बहरा हो, लंगड़ा हो और चाहे कुछ भी हो, मगर आप उसे नहीं मारेंगे। आप मुझे यह वचन दीजिए और मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे यह वचन दीजिए, चाहे मेरी औलाद जैसी भी हो, मगर आप उसे नहीं मारेंगे। उमा रोती जा रही थी और बोल रही थी। पंडित जी भी अब पुत्र मोह में बंध चुके थे। अब उनके अंदर का पिता भी जाग चुका था। अब उमा की ऐसी हालत वह नहीं देख सकते थे। फिर पंडित जी ने भी उमा के सर पर हाथ रखकर उसे वचन दिया, इस बार मेरा बेटा चाहे जैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, मैं उसे हर हाल में स्वीकार करूंगा। यह मेरा वचन है। और कहते हुए पंडित जी ने उमा को अपने गले लगा लिया। उमा गुस्से से पंडित जी को अपने से अलग की और गुस्से में बोली, पंडित जी, आप इस कमरे से बाहर चले जाइए और मुझे अकेला छोड़ दीजिए। यह सुनकर पंडित जी उदासी के भाव लिए कमरे से बाहर निकल गए। उमा पूरी तरह से व्यथित हो चुकी थी, पागल हो चुकी थी, दुखियारी सी थी बहुत। ऐसा लग रहा जैसे वह उसको यह कष्ट सहना असहनीय हो रहा था। अब उसे कुछ भी सहन नहीं हो रहा था। कभी तो उसका जी करता कि पंडित जी को ही जान से मार दे, मगर फिर सोचती कि लोग क्या कहेंगे, यह सब नसीब का खेल है। मगर वह फिर भी भगवान से कहती, हे प्रभु, मुझे बस एक बार मेरे बच्चे के दर्शन करा दे और फिर तू चाहे मेरी जान ले ले, मगर मेरे बच्चे की रक्षा कर। इसी तरह से वह पागलों की तरह दोनों हाथ जोड़कर भगवान से दुआएं मांग रही थी। कुदरत का ही सब करिश्मा था। सच ऊपर वाला सब कुछ जानता था और वह पहले से ही तय कर लेता है कि कब क्या और कैसे होगा। एक बार फिर उमा के चेहरे पर मुस्कुराहट ने अपना घर कर लिया। एक बार फिर उसकी जिंदगी में दुखों के बादल फटने लगे। अब वह दुख दर्द से उबर जाना चाहती थी। वही शर्म, वही लहर, वही खुशी, वही चमक एक बार फिर उमा के चेहरे पर दौड़ आई। उमा एक बार फिर गर्व से हुई। उमा फिर एक बार माँ बनने वाली थी, मगर इस बार वह उसका जीवित चेहरा देखना चाहती थी कि मेरा लाल हंसते हुए कैसा लगेगा, मेरा बच्चा बोलते हुए कैसा लगेगा। ऐसे ही हजारों लाखों सवाल उसके दिलो दिमाग में घूम रहे थे। मगर अचानक जब उसे डर सा लगने लगता कि वह साधु की बात उसे याद आ जाती, वह 4 बेटों की हत्या, क्या इस बार वह अपने बच्चे को देख पाएगी? फिर पंडित जी का चेहरा, मगर कहते हैं कि पाने की ललक खोने के गम से कहीं ज्यादा होती है। इसलिए उमा खुश थी और आज तो वह बहुत खुश थी। उसके पूरे 9 महीने पूरे हो चुके थे और आज फिर पंडित जी को पुत्र पैदा हुआ। पंडित जी यह सुनकर खुश थे और इस बार बेटा हर तरह से स्वस्थ और अच्छा हुआ। इसलिए इस बार पंडित जी की खुशी कई गुना बढ़ गई। पंडित जी बहुत खुश थे कि आज उनको एक अच्छा बेटा हुआ है। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वह दौड़ते हुए उमा को खुशी जाहिर करने के लिए उमा के पास पहुंचे और आवाज लगाई, उमा, खुश हो जाओ। उमा, देख, तेरे को लड़का हुआ है, तेरे को बेटा हुआ है, तेरा लाल हुआ है और आज तूने मेरा जीवन धन्य कर दिया, धन्य कर दिया। उमा उमा कहते हुए वे उमा को हिलाने लगे, मगर उमा के सारे सपने तो अधूरे रह गए। उसकी लालसा बस उसी की बनकर रह गई। वह दुखियारी, उसकी सोच का शायद कुछ हिस्सा तो पूरा हुआ होता, मगर यह सब देखने सुनने से पहले ही वह अपने अंतिम बच्चे को जन्म देकर उमा चल बसी थी। उमा का स्वर्गवास हो चुका था। उमा मर चुकी थी। इस बार बच्चा तो हर तरह से स्वस्थ और अच्छा हुआ, मगर उसका चेहरा देखने से पहले ही उमा चल बसी। उसी के साथ उसके सारे सपने, सारी आकांक्षाएं, लालसाएं सब चल बसी। एक तरफ अच्छे और स्वस्थ बच्चे को पाकर पंडित जी बहुत खुश थे, तो दूसरी तरफ उमा को खोने का गम उन्हें बहुत सता रहा था। वह अंदर ही अंदर रोए जा रहे थे, अपने गमों में डूबे जा रहे थे, मगर अब वह कर भी क्या सकते थे। बस अब उमा के अंतिम निशानी को, खानदान के अंतिम चिराग को और वंश को चलाने वाले को संभालना था, पालना था। और उमा भी तो यही चाहती थी, और क्या।
पंडित जी अस्पताल से विदा हुए। फिर रोते हुए नियम के अनुसार उन्होंने उमा का अंतिम संस्कार किया। आज उसी की अंतिम लीला भोज है। गांव के सभी जनों को निमंत्रण दिया गया है। मेहमान आ चुके हैं। पिछली बार तो उमा साथ में थी तो सारा इंतजाम सही और कुशल तरीके से हो गया था, मगर इस बार तो पंडित जी अकेले ही थे और ऊपर से बच्चा था जो रोए जा रहा था। पंडित जी से संभल भी नहीं रहा था। हार कर भंडारे की जिम्मेदारी पंडित जी ने मुनीम जी को दे दी। रसोई आदि को घर के रिश्तेदारों ने संभाल लिया, मगर बच्चा था जो चुप होने का नाम नहीं ले रहा था। पंडित जी इधर उधर भागते, संभालने की कोशिश करते, उसे पुचकारते, समझाते, मगर वह बच्चा लगातार रोए जा रहा था। यह शायद बच्चे की माँ के प्रति उठने वाली ललक थी जो बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। तभी गंगू ताई आई और बोली, पंडित जी, बच्चा संभालना इतना आसान काम नहीं है, दीजिए, इधर दीजिए। कहते हुए उसने उस बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। गंगू ताई की गोद में आते ही बच्चा चुप हो गया, जैसे ही बच्चे को अपनी माता का अनुभव होने लगा हो। भोजन कार्य समाप्त हुआ। लोगों ने पेट भर भर के खाया। इंसान तो इंसान, गांव के कुत्तों को भी भोजन कराया गया। गंगू ताई का भी अब तक कोई नहीं था। 2 बेटियां थी, दोनों का विवाह हो चुका था। गरीब थी बेचारी, अब तक अकेले अपनी कुटिया में पड़ी रहती थी। काम करती, कमाती और फिर खाती। पंडित जी से यह बच्चा संभाल पाना मुश्किल ही था। उसका लालन पालन करना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसलिए उन्होंने गंगू ताई को अपने बच्चे की आया रख लिया। अब बस गंगू ताई उस बच्चे का पूरा ख्याल रखती। उसके खाने पीने, नहाने पहनने सबका ख्याल जो गंगू ताई रखती। पंडित जी गंगू ताई के काम से काफ़ी खुश रहते, उस पर बहुत विश्वास भी किया करते। काम के बदले वहाँ रहती और खाती। पंडित जी उसे कुछ पैसे और कपड़े भी दिया करते और बदले में उनकी बेटियों के घर वालों को भी समय समय पर आर्थिक मदद कर दिया करते। पंडित जी के बच्चे का लालन पालन बहुत अच्छे ढंग से होने लगा था। पंडित जी ने उस बच्चे का नाम चिराग रखा। कहते हैं, यह मेरे कुल खानदान का चिराग है जो अपने बाप दादाओं का नाम समाज में रोशन करेगा। पंडित जी की जीवन नैया मजे से चलने लगी। पंडित जी बहुत खुश थे। उन्हें उमा के खोने का गम तो था ही, मगर बच्चे के पाने की खुशी भी कम नहीं थी। पंडित जी अब सदैव पुण्य कर्म करने लगे। दान करना, पूजा पाठ करना और अपने फलों के व्यापार को आगे की ओर बढ़ाना, ताकि अपने बच्चे को कभी रुपये पैसे की तकलीफ ना हो। इन सब के चक्कर में पंडित जी अपने बच्चे के लिए कभी 2 वक्त थोड़ा सा वक्त नहीं निकाल पाते। गंगू ताई पर उन्हें पूरा भरोसा था। रुपया पैसा दोनों हाथ से खर्च करते, मगर अब गंगू ताई काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी और अब चिराग का ध्यान नहीं रख पाती थी और बच्चा भी काफ़ी जिद्दी हो चुका था। पंडित जी कभी उसका हाल पूछने से रहे। डॉक्टर आदि सब रखे गए थे गंगू ताई के लिए, मगर पंडित जी को अपने बेटे के लिए समय नहीं था। इसलिए पैसे की गर्मी और संगत की महक ने चिराग को अपने राह से भटका दिया। चिराग अब पूरे 24 साल का हो गया था। गंगू ताई को मरे जमाना हो गया, मगर चिराग को पैसे मिलना कम नहीं हुए थे और उसके उम्र के साथ साथ उसके पैसों की मांग भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। पंडित जी उसे पूरा करते ही जा रहे थे। मुनीम जी समझाते तो पंडित जी कहते, मुनीम जी, वह बड़े आदमी का बेटा है, खर्च भी तो बड़ा बड़ा ही करेगा। समझाते हुए मुनीम जी बोले, तो ठीक है हजूर, लेकिन कम से कम उन पैसों का हिसाब तो मांगे ताकि बच्चे को समझ में आए कि पैसा क्या है। अब तो पंडित जी कहने लगे, अब रहने भी दीजिए मुनीम जी, हिसाब मांगकर मैं अपने ही बेटे की बेइज्जती नहीं कर सकता। और यह सब धन दौलत संपत्ति किसकी है? उसी की तो है। उसी के लिए तो मेरे मरने के बाद तो सारा उसी का है। और पंडित जी हंसकर टाल देते। मुनीम जी ने अपना जो कहने का मन जो बनाते, लेकिन कुछ कह नहीं पाते। पंडित जी सोचते मन ही मन, एक दिन पंडित जी बहुत पछताएंगे। चिराग काफी जिद्दी और गुस्सैल और घमंडी मिजाज का लड़का बन चुका था।